बुरा मत, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा दोस्तों। बिल्कुल गुड मॉर्निंग करते रहिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल अपना लोकेशन भी डालते रहे, आपका नाम डालते रहे, कहाँ से है आप, क्या है, पूरा अपना डिटेल यहाँ भी अगर आप मैसेज के जरिए डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वेरी गुड, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर हमें भी खुशी होती है कि हमारे इतने अच्छे लीडर जो कि अलग अलग शहर से, अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे हमारे साथ में आ रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों को महत्व दे रहे हैं, हम लोगों को सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है, हम लोग उनके लिए जो मेहनत करते हैं, खासकर नेहा मैम, लवीना मैम, देवा सर, रत्नदीप सर, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आते हैं, आप लोग का सेशन लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। यूके से भी हमारे बीच में एक सर बैठे हुए हैं, मनीषा मैम बैठी हुई, मनीषा जी। मनीषा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इतने प्यारे सेशन में आप शामिल हुई हैं, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में आप हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आपकी पूरा देश आज हमारे साथ इस मंच पर शामिल है और विदेश के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यूके से अभी हमारे साथ में, दुबई से हमारे साथ में है, पाकिस्तान से भी हमारे साथ में कुछ लीडर्स यहाँ पर आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि हम अपने कॉन्सेप्ट को लेके इतने ज़्यादा कहा जाए कि हम लोग फेमस हो चुके, मिशन सक्सेस इतना आगे तक बढ़ चुका है कि यहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन अपना पार्टिसिपेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि 9:07 हो चुका है और मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा और मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को। नेहा मैम, अगर आप रेडी हैं तो आप आ सकती हैं और सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से आप लोगों ने गुड मॉर्निंग मुझे किया, वैसे ही नेहा मैम का बहुत अच्छा स्वागत करें, उनका वेलकम करें और उन्हें बहुत प्रोत्साहित करें, जिससे कि आपका सेशन और जानदार हो जाए। तो मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संदीप सर। थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आप मेरे साथ में चैट में इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा बहुत सारे पर्सन्स आज एक्टिव भी हैं। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यस डियर्स, आज का ये जो सेशन है टेक्निकली मैंने लिखा हुआ है, बट मैं आज आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ टीम को लेके। तो टीम को लेके हम लोग आज बात करेंगे। उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर में हमें ध्यान देना होता है, राइट? तो आप मेरे को बता सकते हो टेक्निकली, आप मेरे को चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हो। इनकेस अगर आपका कुछ टेक्निकल सेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे को चैट में दे सकते हो। और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं जो चैट है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट के लिए कर रही हूँ। तो कोई भी क्वेरी है आप लोग डायरेक्टली मुझे सेंड कर सकते हो और आपके फिर सारे डाउट्स जो है वो मैं वन बाय वन करके फिर वहां पर क्लियर करती जाऊंगी, राइट? सो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्ड का। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम नेहा और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के बीच में आती हूँ। आपको जो है रिगार्डिंग ओरिजिन एलजीनेस का प्लान हो या फिर उसके रिलेटेड हमारी टेक्निकल चीजें हो और सॉफ्टवेयर को लेकर के हो, या फिर हम लोग कहाँ पर सर्च करते हैं, क्या रेट चल रहा है, कैसे हम लोग चेक करें, ये सारी चीजों का ना मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पर दिखाती हूँ। तो आप मेरे को चैट में बता सकते हो कि अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप मेरे को डायरेक्ट होस्ट एंड को होस्ट वाला मैंने ऑप्शन दे रखा है। आप डायरेक्टली होस्ट के ऊपर में जाके मेरे पास में मैसेज कर सकते हो, मेरे को वहां पर आपकी सारी क्वेरीज जो है वो शो हो जाएंगी, राइट? तो आज जो मैं सेशन लेने वाली हूँ वो होगा हमारे पास में टीम बिल्डिंग को लेकर के, यानी कि टीम कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसके ऊपर में हमें ध्यान देना चाहिए और किस चीज के ऊपर में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट? तो वो सब चीजों के ऊपर के मैं बात रखने वाली हूँ। तो अगर आप लोग रेडी हो, आप मेरे को रिएक्शंस के थ्रू बता सकते हो, डायरी पेन के साथ में जो जो पर्सन रेडी है, और वो अपना पॉइंट्स जो है एकदम नोट करते जाना, ताकि आपके पास में जितना भी मैं सारी टॉपिक्स आपको बताऊं वो आप लोग उसको नोट करते रहो। एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के पीछे कुछ एक कारण होते हैं। वो क्या है, कौन से स्टेप होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, मैं वो सब चीजें आज आपके पास में रखने वाली हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर होने वाला है। सो तब तक आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हो।
इतनी देर में मैं आपके सामने तब तक जो है वो पीपीटी ओपन करती हूँ, तब तक आप मेरे को अपने अपने क्वेरीज जो है वो रख सकते हो सामने। सो आई जस्ट होप कि आप सबके सामने पीपीटी जो है वो प्रेजेंट हो रही होगी, शेयर हो रही होगी। तो मेरे को आप रिएक्शंस के थ्रू बता सकते हो, विजिबल है? ओके उत्तम सर, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का ये जो सेशन रहने वाला है, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बात रखने वाली हूँ कि हम लोग जो है एक टीम तो बनाते हैं, एक होता है नॉर्मल टीम, एक होता है कि स्ट्रॉन्ग टीम बनाना। क्योंकि हमें अगर किसी भी वर्क इंडस्ट्री के अंदर में वर्क करना है तो टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर टीम बनाना वो एक बड़ी बात होती है। तो उसके ऊपर में हम लोग किस तरीके से जो है वर्क करेंगे, कैसे हम वो सारी चीजें उसके ऊपर में फोकस करेंगे, उसको लेकर के आज मैं बात रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। टॉपिक रहेगा बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर टीम फॉर बिजनेस सक्सेस। आप जिस भी बिजनेस के अंदर में हो वहां पर आपका जो है स्ट्रॉन्गर टीम होना, तो हम कैसे अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब बात करूं यहाँ पर स्लाइड की, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टीम बिल्डिंग का मीनिंग समझना होता है कि टीम बिल्डिंग एक्चुअल में होती क्या है, राइट? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं स्क्रीन को तो आपको और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल हो। सो मीनिंग ऑफ टीम बिल्डिंग क्या होता है? पीपल को सिस्टम में कनेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, मोटिवेट करना और एक स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर बनाना जिससे सारे लोग मिलकर ग्रो करें। यानी कि एक ऐसे सिस्टम के साथ में कनेक्ट होना जहां पर हम लोगों को बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग्स मिल रही हूँ, जहां पर हम लोगों के सामने सारी चीजें खुल के सामने आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मिस गाइडिंग वहां पर प्रोवाइड हो रही हो, आपको मोटिवेट भी कर रहे हो और साथ के साथ वहां पर एक स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर जो है वो बनाना, जिससे कि सारे लोग मिलकर के अगर काम करें तो वो एक साथ में ग्रो कर सके। अब सिंपल डेफिनेशन अगर इसका एक मैं फॉर्मूला बताऊं छोटा सा टीम बिल्डिंग का, तो वो है पीपल, सिस्टम, लीडरशिप प्लस डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का भी मैंने एक बार आपके सामने टॉपिक लेकर के आई थी, बट उसको मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी आप लोगों के सामने कभी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है डुप्लीकेशन का भी। तो यहाँ पर लोग हो गए, एक सिस्टम मिल गया और लीडरशिप क्वालिटी आपकी आ गई और अपने वर्क को आपने डुप्लीकेट कर दिया। तो ये चारों चीजें मिलकर के आपकी जो टीम है उसको स्ट्रांग बना देती है। ऑटोमेटिकली आपका फिर बिजनेस जो है वो ना वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टीम डुप्लीकेट्स योर वर्क। जो भी आप अपना टीम बनाओगे, अगर आपने उनको सारी चीजें अच्छे से गाइड की, उनको आपने सो फॉर एग्जांपल ओरिजिन एल्जिनस का मैं एग्जांपल लूं, तो यहाँ पर आपने अगर अच्छे से पूरा प्लान समझा, सारी चीजें आपने लर्निंग फोकस पे की, तो जो भी चीजें आपने लर्न की वही आपने अपनी टीम को सिखाई। उनको आपने बोला कि आप आइए सेशन में आइए और सारी चीजें सीखिए। वो वर्क को समझेंगे, वो सॉफ्टवेयर नॉलेज को लेंगे, कैसे एलजीएनएस परचेज करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे टीम को चेक करना है, कैसे हम लोग सारे वर्क को टरबाइन करते हैं, कौन से जगह पे जाके हम डाउ रिवार्ड देखें, कहाँ पर हम लोग अपना लेवल इनकम देखें, कैसे उसको विड्रॉ करें। जब ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी ना, तो आपका ये जो वर्क है जब आप अपनी टीम को भी सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट होगा। कंसिस्टेंट इनकम ओनली फ्रॉम अ सॉलिड टीम। आपकी जो इनकम है, ये इंपॉर्टेंस क्या होती है एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग की? सबसे पहला काम तो होता है कि आपका वर्क डुप्लीकेट हो गया अगर आपने उनको सारी चीजें सिखाई। सेकेंड नंबर पे आपकी इनकम जो है ना वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहती है, कंसिस्टेंटली बनती है अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की है। डुप्लीकेशन इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपने अपने वर्क को डुप्लीकेट कर दिया तो वो आपकी सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाती है, क्योंकि वहां पर फिर एफर्ट्स जो है ना वो कम होते हैं लेकिन आपकी इनकम जो है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने टीम को, आपने वर्क को अपने को क्या किया है, डुप्लीकेट किया है। मोटिवेशन एंड सपोर्ट इंक्रीज परफॉर्मेंस। आपकी टीम में अगर आपने अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे, उनको हर एक चीज सिखाते रहे, आप उनको वो नजर बना के रखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है,
कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है उनका, सच में कुछ पर्सनल रीजन है या फिर वो उनके अलावा आपने कुछ अल्टरनेट सोर्स बनाया है उनके लिए कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो बाद में वो कैसे रिकवर कर पाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल की बात करें ना, स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे कि हमने अगर किसी दिन छुट्टी की तो टीचर ने तो जो समझाया समझाया वो हम लोगों का छूट जाता था, तो बेसिकली हम करते क्या थे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठते थे और उनको बोलते थे कि जो भी चीजें लास्ट डे में मैम ने बताई हैं या सर ने बताई हैं उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेते थे। फिर कभी रिपीटेड अगर वो सेशन होता था, आपकी टीचर वहां पर वो समझाती थी या फिर आपके पास में फ्री टाइम होता था, आप अपने टीचर के पास जाते थे, उनसे पूछते थे, तो आपका वो टॉपिक कवर हो जाता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप अपना कोई सेशन ले रहे हो, आपने मिस कर दिया, तो आपके पास ना एक ऐसा टूल होना चाहिए, एसेट क्रिएट करो कि आपकी टीम अगर कुछ चीज मिस भी कर रही है ना तो आप उसको बाद में वो प्रोवाइड भी करवा पाओ, राइट। तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ से जब काम डुप्लीकेट हो जाता है, जब सारी चीजें हम लोग अच्छे से सपोर्टिव तरीके से करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, टाइम फ्रीडम आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोर मेंबर्स का, तो यहाँ पर कोर मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले देखो ये जो 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये कोर मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कोर मेंबर होते क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोर मेंबर्स क्या होते हैं। कोर मेंबर्स वो होते हैं जो अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो एक्टिव लीडर्स होते हैं। अब आपने मान के चलो कोई टीम बनाई है, उसमें से 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, 10 में से 5% ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं और वो एक्टिव हैं, वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन 5 ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एज अ इन्वेस्टर है और जो कभी कभी काम करते कभी कभी नहीं करते, ड्यू टू उनका कुछ अपना स्केड्यूल बिजी रहता है, इस वजह से। तो जो ज्यादा एक्टिव है वो कौन पर्सन हुए, वो आपके कोर मेंबर्स हुए। तो उनके साथ मिलकर के आपने उनके साथ मिलके पूरा एक टीम, स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करना है। ऐसा नहीं कि जो बाकी के 5 है उसको भूल जाना है, उनके लिए एसेट तैयार करके रखो ताकि वो जो है उसको रिपीटेड सेशंस सुन पाए, जो उन्होंने मिस किया वो उसको कवर कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर है टीम बिल्डिंग एंड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, सिस्टम एंड एथिक्स फॉलो करना, पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग, इवेंट मैनेजमेंट। अब इन सब चीजों को हम लोग जो है वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल हो सारी चीजें। तो सबसे पहले नंबर पे है टीम बिल्डिंग एंड डुप्लीकेशन। जो कोर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो क्या है, वो 5% जो बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे नंबर 1 पे है टीम बिल्डिंग एंड डुप्लीकेशन। यानी कि अपनी डाउनलाइन या टीम मेंबर्स को ग्रो करना और उन्हें सिस्टम फॉलो करना सिखाना, कि आपकी जो भी टीम क्रिएट हो रही है आपने उनको सब चीजें बतानी है, उनको ये चीज समझानी है कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में वर्क कर सकते हो, कैसे वर्क को फॉलो करना है, कौन कौन से सेशंस हमारे हो रहे हैं जिसको आप सुनो, आप सीखो और उसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट सिस्टम बनाना ताकि हर मेंबर सेम प्रोसेस फॉलो करे। एग्जैक्टली वही चीज कि जब आपने, अब आपने प्लान प्रेजेंटेशन सीखा, आपने उनको एक बार पर्सनल मेट दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो हो सकता है कि उनके फिर भी डाउट्स रह गए हो, वो नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेली बेसिस पे प्लान प्रेजेंटेशन का सेशन होता है 9 PM के, राइट, इवनिंग में। तो आप उनको वो लिंक प्रोवाइड करो, बोलो आप कम से कम 15 दिन इस सेशन को सुनो, 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा प्लान सीख जाओगे और डुप्लीकेट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। उनको बोलो कि 15 दिन प्लान का लो और फिर 15 से 20 दिन आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करो, जहां पर आपको टेक्निकल चीजें, आपको क्रिप्टो के बारे में बेसिक नॉलेज बताई जाती है, आपको वहां पर सॉफ्टवेयर का नॉलेज बताया जाता है, आपको ये चीजें बताई जाती है कि कैसे आप जो है डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में चेक कर सकते हो सारे डेटा को,
राइट। इसके अलावा टीम बिल्डिंग हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, मोटिवेशनल हो गया, जो भी चीजें होती हैं वो मॉर्निंग के सेशन में आप लोगों को सिखाई जाती हैं। तो वो सब चीजों को उनको डुप्लीकेट करना बताओ, उनको फॉलो करना सिखाओ कि इसको फॉलो करो, वो सब चीजें सीखेंगे तो उनको समझ में आएगा। नए लोगों को ऑन बोर्ड करना और उन्हें सक्सेस के पाथ पे गाइड करना। जो नए पर्सन्स आ रहे हैं आप लोगों के साथ में, अब एक तो वो पर्सन है जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जिनको मान के चलो 50 से 60% जो है वो आ चुका है। लेकिन जो नए पर्सन्स हैं, उनको आपने क्या करना है, सक्सेस के पाथ में कैसे आप आगे ग्रो करोगे उनको भी गाइड करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोर मेंबर्स 5 मेंबर्स हैं उनके साथ में ही लगे रहना, बाकी के जो 5 पड़े थे, ठीक है, जो कभी कभी आ रहे थे, उनको एसेट्स प्रोवाइड करो, उनके साथ मिलकर के भी उनको आगे गाइडेंस प्रोवाइड करो कि आप ये सब चीजें करो, आप ये देखो, इससे आपके पास में नॉलेज आएगी, आप आगे ग्रो करोगे। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप सेकेंड नंबर पे है। रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, वेबिनार्स और मीटिंग्स कंडक्ट करना। ये आप भी करो और अपनी टीम को भी करवाओ, उनको लेके आओ, उनके साथ में क्रॉस वेरीफाई करो क्या वो सच में सेशन के अंदर में है या नहीं है। क्या उन्होंने आज के टाइम में देखो, सेशन के बाद आप उनके साथ में कॉल पे बात कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप सेशन में आ रहे थे, आपने क्या सीखा, आपने कोई डाउट तो नहीं है आपके पास, कुछ है तो आप बताइए, हम उसको सॉर्ट आउट करें। उनको रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस में लेकर के आओ, जो भी आपकी कंडक्ट हो रही है, आपकी टीम के थ्रू हो रही है, आपकी या फिर वो नेशनल लेवल पे हो रही है या पर्सनल मीट्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उनको वहां पर लेकर आओ, उनको कंडक्ट करवाओ। अगर वो आएंगे तभी सीखेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग टेक्निक सिखाना। मतलब अभी यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस में प्रोडक्ट नॉलेज कौन सी हुई, जो हमारा सॉफ्टवेयर है। यानी कि जब हम अपना आईडी ओपन करते हैं तो वहां पर वो सारी चीजें दिखाते हैं ना कि यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से आप विड्रॉ करो, यहाँ से स्वैपिंग करना है। तो वो सब चीजें आपको उनको सिखाना है, टेक्निक्स उनको बतानी है कि किस तरीके से आप जो है किसी पर्सन के साथ में बात करते हो उसको क्लोज कैसे करना है। आप उनके न्यू पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी कॉल कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, राइट। ये सब चीजें आपने करनी है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्फिडेंस देना और उनका माइंडसेट डेवलप करना। कई बार क्या होता है कि जो बिल्कुल फ्रेश पर्सन होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेन वॉश करने वाला काम, ये वो चीज नहीं है। माइंडसेट डेवलप करना मतलब कि एक पर्सन, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है। पहले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कैसे होगा, जब आप उनको क्रिप्टो का नॉलेज दोगे, राइट। उनका माइंडसेट डेवलप कैसे होगा, जब उनको दिखाई देगा कि हम लोग एक सेफर जोन में हैं, हम लोग वाकई में यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो तभी उसके ऊपर में बिलीव कर पाएंगे। तो उनका माइंडसेट डेवलप करना ये आपके हाथ में है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो उनको आप सिखाओ, ठीक है, उनके डाउट्स को क्लियर करो। नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग। यानी कि हर टीम मेंबर्स के मंथली गोल सेट करो। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी जब टीम बड़ी हो जाती है ना, हम फोकस ही नहीं करते टीम के ऊपर में, कोर मेंबर्स का ग्रुप ही नहीं बनाते, हम लोग टीम का टारगेट ही सेट नहीं करते। तो आपने एटलीस्ट उन कोर मेंबर्स के साथ में मिलके उनकी टीम का एक छोटा सा गोल सेट करो कि ये मंथ में आप ये अचीव करने वाले हो। चाहे फिर उसमें 5 ज्वाइनिंग्स हो, या फिर 5 लाख का बिजनेस हो, या फिर कोई रैंक अचीवमेंट्स का हो, कुछ भी हो, मतलब आप एक छोटे छोटे गोल्स जो है वो सेट करो। टीम के प्रोग्रेस का एनालाइजेशन करना, किसकी सेल्स हुई है, रिक्रूटमेंट किसका आया है, या कंसिस्टेंसी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें आपने खुद से यहाँ पर उनको एनालाइज करना है। आपके टीम में कौन कौन है ये आपको पता है, आपके सीनियर्स जो होंगे उनको भी इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा कि आपकी टीम में कौन कौन पर्सन है। अब उनके साथ में आपने मिलकर के काम करना है, तो आप उनको एनालाइज भी करो कि अगर आप उनको जूम मीटिंग्स के लिंक्स दे रहे हो, क्या वो वहां पर आ रहे हैं, क्या वो किसी के साथ में प्लान को शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर वो तभी कर पाएंगे अगर उनको वो सारी चीजें आती होंगी। तो क्या आपने उनको इतनी सी नॉलेज प्रोवाइड की है कि वो शेयर करने लायक हो, कि दूसरे पर्सन को वो थोड़ा सा शेयर करे बाकी वो समझ जाए, लेकिन डीप में
अगर उनको समझाना है तो या तो उनको सेशंस में लेके आए या फिर आप खुद उनके साथ में मीट करें। तो उनको एनालाइज करो कौन कितना रिक्रूटमेंट लेकर के आ रहा है, रिक्रूटमेंट यानी कि न्यू टीम कितना बिल्डअप कर रहा है, कंसिस्टेंसी काम कौन कर रहा है, क्या कभी कभी कर रहे हैं या डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो सब चीजें चेक करना। टीम को अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करना। उनके जो भी गोल्स है, हो सकता है कि वो लोग वहां पर उस गोल को अचीव करने ही वाले हों और फिर वहां पर वो नहीं कर पाए, तो उनको ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना। कोई बात नहीं, हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, गिर गिर के ही लोग सीखते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं साइकिल की, तो यहाँ पर छोटे बच्चे को अगर हम साइकिल सिखाते हैं तो वो पहले तो गिरता है, गिर के ही सीखता है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है फिर वो गिरना बंद कर देता है और बहुत अच्छे से चलाना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऐसे ही आपकी टीम होती है। तो हमें उनको मोटिवेट करते रहना है। अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाती है तो डांटने की बजाय उनकी गलती को सुधारो और उनको समझाओ कि क्यों हो रही है। राइट। तो उनको मोटिवेट करते रहो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर में। अब कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देती हूँ ताकि और विजिबल हो। तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना, मतलब कि आपकी, अब अपलाइन डाउनलाइन तो आप छोड़ ही दो, ये टर्म ही आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप समझो कि जो आपके साथ में आए हैं आप ही की तरह है, क्योंकि आप अगर आज अपलाइन हो कल को वो टीम बनाएंगे वो भी किसी की अपलाइन बनेंगे। तो अपलाइन डाउनलाइन वाला रिलेशन ही खत्म करो, क्योंकि ये बॉस एंड एम्प्लॉय वाला फीलिंग आता है वहां पर। लेकिन अगर आप उनके साथ में एज अ फ्रेंड, एज अ, आप बोल सकते हो कि एज अ फ्रेंड अगर आप उनके साथ में काम करो, एज अ कोऑर्डिनेशन हो गया उनके साथ में बना के रखो, तो आपका कम्युनिकेशन लेवल ना वहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाता है। तो वो पर्सन, आपके टीम मेंबर्स आपसे खुल के बात कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन ब्रिज वहां पर बन जाता है। जो भी उनको रिस्पॉन्स प्रॉब्लम आ रही है वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं, फ्रेंडली नेचर बनाओ उनके साथ। टीम मीटिंग्स में कोऑर्डिनेशन और अपडेट्स शेयर करना। जितनी भी आपकी टीम मीटिंग्स होती हैं जो आपकी पर्सनल हो रही हैं, वहां पर आप उनको अपडेट्स देते रहो। ये जैसे कि हम लोगों ने अभी मिशन सक्सेस चैनल बनाया है, कुछ भी न्यू अपडेट आती है, कोई भी चीज आती है, तो हम लोग वहां पर सबसे पहले वहां पर शेयर कर देते हैं कि ये अपडेट आई है, ताकि सबके पास में चले जाए। हर मेंबर्स के डाउट्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी टीम में किसी के डाउट्स आ रहे हैं तो उनको क्लियर करना, उनके डाउट्स को सॉर्ट आउट करना। अगर उनके डाउट्स मन में रह गए ना, वो आगे काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको वो डाउट ना वहीं पे रोक लेगा, ना तो उसको वो सॉल्व करने देगा, ना ही उसको आगे बढ़ने देगा। तो आपने उनके साथ में बैठ के क्रॉस वेरीफाई करना है। कभी कभी हमें ये चीज एनालाइज करनी पड़ती है खुद से, क्योंकि टीम बताती नहीं है कि उनके पास में क्या डाउट है। तो आप उनके साथ में बात इस तरीके से करो, कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाओ कि आपको समझ में आ जाए कि इनको डाउट कहाँ पे आ रहा है। एनालाइजेशन वहीं पे हो जाती है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, फिफ्थ नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। टीम को मोटिवेट और इनर्जेटिक रखना, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है। खुद के एग्जाम्पल्स वहां पर सेट करो, उनको बताओ आपने कैसे किया, आप किस तरीके से सीखे हो, कहाँ से आपने रिसर्च की, कैसे आपने कितना टाइम लिया था। ठीक है। वो सब चीजें आप जब खुद एक एग्जांपल सेट करोगे ना कि देखो मेरे को सारी चीजें आती है, मैंने सारे डाउट्स अगर मैं क्लियर कर रही हूँ तो कैसे किए मैंने अपने डाउट्स, मैं भी तो एक टाइम पे ऐसी थी ना कि मेरे को भी इसका कुछ भी नहीं आता था। तो आज से अगर 6 महीने पहले देखूं, मेरे को क्रिप्टो का सी भी नहीं आता था। तो यहाँ पर मैंने भी अगर ये सारी चीजें सीखी है तो कैसे सीखी है, एक एग्जाम्पल सेट अगर आप करते हो ना, तो वहां पर आपकी टीम आप पे ट्रस्ट करेगी कि इतना सारा रिसर्च अगर किया है, ये सारी लर्निंग की है, तो कुछ तो किया होगा ना, कैसे किया है। तो वो भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी वहां पर, उन लोगों के मन में भी क्यूरियोसिटी आएगी कि इन्होंने अगर सीखा है तो हमें भी वहां पर जो है ट्रस्ट करना है और हमें भी सीखना है। हार्ड टाइम्स में टीम को मॉरल बूस्ट करना। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि टीममेट्स हमें बताते ही नहीं है कि उनके साथ में कोई ऐसी ट्रेजेडी चल रही है या उनका हार्ड टाइम चल रहा है। तो आपने उनको एनालाइज करते रहना है। अगर उनका कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम आया है, कोई ऐसा सिचुएशन आया है कि वो वहां पर फंस गए हैं, तो आपने उनको डिमोटिवेट नहीं करना, हर टाइम यही बात नहीं करनी है कि
आपका बिजनेस नहीं आ रहा, आपका ये नहीं हो रहा, आपका वो नहीं हो रहा, वो डिमोटिवेट होंगे। आप बस उनको समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और उनको मॉरल बूस्ट करते रहो। ठीक है। अब आगे बात करें सिस्टम एंड एथिक्स को फॉलो करना। अब जो भी सिस्टम हमारे पास में क्रिएट हो रखे हैं सिस्टम एंड एथिक्स, एथिक्स को हम बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल लो, राइट। तो उनको फॉलो करना। अब कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कंपनसेशन प्लान या एथिक्स का ध्यान रखना। तो जो भी, अब फॉर एग्जांपल हम लोग जूम सेशन का अगर मैं बताऊं, ये एक रूल ही है कि हर रोज जो है वो मॉर्निंग के टाइम में सेशन हो रहा है, हर रोज इवनिंग के टाइम में सेशन हो रहा है। ये किस टाइम पे हमारे पास में प्लानिंग चल रही है, किस टाइम पे हम लोग क्या चीजें सिखा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ एथिक्स हैं, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं करना है चैट सेक्शन के अंदर में, ये भी रूल है, राइट। तो यहाँ पर कैमरा ओपन कर रहे हो तो आपने प्रॉपर तरीके से बैठ के पूरा सेशन लेना है, राइट। ये सब चीजें, फॉल्स प्रोमिसेस या अनएथिकल सेल से बचना है, किसी के साथ में फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है। कोई ऐसी गारंटी मत लो, कोई भी ऐसी चीजें मत, किसी के साथ में ऐसे नैरेटिव सेट मत करो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, राइट। लेकिन उतना ही प्रॉमिस करो जो आप कर सकते हो, और यहाँ पर कोई भी मिस गाइडेंस किसी को नहीं प्रोवाइड करनी है। जो चीज है वही बताओ। अगर आज रेट डाउन है तो डाउन ही बताओ। अगर आपको लगता है कि ये रेट अभी डाउन और जाएगा तो उसको ये मत बोलो कि ये अप जाएगा, उसको क्लियरली बोलो कि अभी ये थोड़ा और डाउन जा सकता है, वो अप भी जाएगा, राइट। अगर वो अप जाके थोड़ा डाउन आ रहा है तो वहां पर ये चीज नहीं बोलनी कि ये नहीं नहीं, ये तो बहुत आगे 15 चला जाएगा, 16 चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो है वही बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर लाइव आप देख रहे हो कि लिक्विडिटी कितना है और आपने बढ़ा चढ़ा के लिक्विडिटी और बता दी, ये सब चीजें नहीं। कोई फॉल्स प्रॉमिस, कोई फॉल्स नैरेटिव सेट नहीं करना है। सिस्टम बेस्ड वर्किंग प्रमोट करना, नॉट शॉर्टकट बेस्ड। जो सिस्टम के तरीके से आप वर्क कर रहे हो उसी तरीके से आपने अपने वर्क को प्रमोट करना है, ना कि कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हो गया आपका लेवल सक्सेस, हो गया आपके साथ में टीम का टारगेट कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं करना है, जैसे जिस तरीके से हो रहा है वैसे ही करना है। कोई अनएथिकल वे से आपने वर्क को प्रमोट नहीं करना है, राइट। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। अब बात करें पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग की, यानी कि आपकी खुद की ग्रोथ, आपका लर्निंग फोकस, वो भी मैटर करता है। कोर मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है, जिसमें कि आप बात कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बुक्स को रीड करना, सेमिनार्स को अटेंड करना और लीडरशिप ट्रेनिंग्स अटेंड करना, जिससे आपके पास में बहुत सारी स्किल्स बिल्डअप होंगी, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये जो सेशंस हम लोग लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, यहाँ से आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ चीजें सीखते हो। अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो सकता है कि जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहां से आपकी सेल्स जो है वो क्लोज नहीं हो पा रही, आपके साथ लोग जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम रही होगी। आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर लो। कंसिस्टेंट लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ में रहो, फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में नहीं रहना है, हमेशा लर्निंग मोड में रहो। ये कभी मत सोचो कि हम सीनियर हैं, हमारा रैंक ये हो चुका है, V1 हो गए हैं, V2 हो गए, V3 हो गए, V5 हो गए हैं, तो हमें सब चीजें आती हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लीडर्स ऐसे भी हैं जो रैंक्स तो बहुत अच्छे उन्होंने अचीव किए, लेकिन टेक्निकली फिर भी वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनको टेक्निकली कुछ चीजें नहीं आती होती। तो यहाँ पर ये कभी भी अपने अंदर में नहीं लेके आना कि मेरा रैंक ये हो गया तो मेरे को सब कुछ आता है। पता होता है लेकिन करना नहीं आता। तो यहाँ पर हमेशा कंसिस्टेंटली लर्निंग मोड में एक्टिव रहना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करते रहना है, फिक्स्ड माइंडसेट की ओर नहीं जाना है, ग्रोथ माइंडसेट की ओर में जाना है। इवेंट मैनेजमेंट, कंपनीज के अगर इवेंट हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आप एक कोर टीम हो,
राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि मान के चलो कि किसी एक पर्सन ने आपकी टीम में, कोई एक ऐसा लीडर आया है, वो बोल रहा है कि मेरे साथ में चार पांच लोग जो हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, अगर आप हमें सबको एक साथ बैठ करके सारी चीजें सिखा दो तो हम एक साथ आ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में लगभग 30 से 35 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम उसको एक दिन इकट्ठा करेंगे, एक दिन ऐसा सेमिनार अटेंड करते हैं, आप लोग वहां पर आइए एज ए गेस्ट और सभी को पूरा जो है प्रॉपर तरीके से गाइड करो। हो सकता है कि आपकी गाइडेंस से वहां पर बहुत सारी ज्वाइनिंग्स निकल के आ जाएं। राइट। तो ये सब चीजें आपने मैनेजमेंट आपने देखना है एज अ कोर टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम मेंबर्स को इवेंट अटेंड करने के लिए एनकरेज करना। क्यों आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो? एक तो होता है कि सिंपल तरीके से वहां पर आओगे, आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसका मेन मोटिव, उसका विजन, उसका मिशन क्या है? क्यों आप वहां पर उसको सेमिनार जो है वो अटेंड कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हो? उसके पीछे का मोटिव क्या है? क्यों करना चाहिए उनको अटेंड? उसके पीछे क्या रीजन है? उससे उनको क्या मिलेगा? ये सब चीजें आपका काम है उनको बताना कि कैसे जो है आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। राइट। तो ये था अभी तक का कोर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने अभी आपको बताई। तो मेरे को आप लोग साथ के साथ जो है वो ये सारी चीजें बता सकते हो कि जितना भी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्या ये आपको समझ में आती जा रही है? यस, मेरे को आप लोग चैट में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है ना? ग्रेट। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको कोर मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे? टीम बिल्डिंग प्रोसेस। हम लोग एक टीम अगर बनाते हैं तो किस तरीके से हमें जो है वो टीम बनानी है, उसके पीछे क्या स्टेप्स होते हैं जिसको हमें जो है वो फॉलो करना है। चलिए, अब आप लोगों का फिर से फोकस आ जाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर में और चैट से हम लोग हटेंगे। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे टीम बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर में। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और भी विजिबल हो। सबसे नंबर वन पोजीशन पे है प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि टीम बनाने के लिए, एक स्ट्रांग टीम बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, उसको कैसे हमें फिलफिल करना है, हम टीम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि फाइंडिंग पीपल, लोगों को ढूंढना, न्यू प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, जो जिनको जरूरत है ऐसी अपॉर्चुनिटी की, और जो लोग रेडी हो रहे हैं उनको फिल्टर करना है, राइट पीपल को फिल्टर करना, उनसे कनेक्शन बनाना, उनसे कनेक्ट होना। यही से आपका जो टीम बिल्डिंग है वो स्टार्ट होगा। जब आपको ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जो इंटरेस्ट शो करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, तो आप उनको पहले ढूंढो कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपके साथ में इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने के लिए। फिर उनको आपने क्या करना है? प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि अपने बिजनेस को शेयर करना है। प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस का क्लियर प्लान दिखाना, चाहे फिर वो आप उनको जूम के थ्रू कनेक्ट हो, पर्सनल वीट में कनेक्ट हो, वन टू वन मीटिंग में, या फिर आप उनको पीडीएफ आप शेयर करते हो, वो इतने कैपेबल है रीड करने के लिए, तो आप उनको डायरेक्ट प्लान का पीडीएफ दे रहे हो, वीडियोस दे रहे हो कि आप वो वीडियोस चेक करिए, वहां पर हम आपको वीडियो देते हैं, पूरा प्लान आप देखिए। राइट। या फिर वन ऑन वन मीटिंग आप उनके साथ में कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को जो है वो शेयर कर रहे हो। सेकंड के बाद में थर्ड स्टेप आता है फॉलो अप। यानी कि जो भी चीज आपने उनकी आपने उनको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद में फॉलो अप करना कि जो चीजें आपने उनको बताया, क्या उसमें उनको कोई डाउट तो नहीं आया, क्या वो पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ पाए। तो वहां पर फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना कि हम लोग एक बार क्या होता है चीजें समझ में नहीं पाते पहली बार में, दो तीन बार वो जब हम उसको सुनते हैं समझते हैं तब हमें वो सारी चीजें समझ में आ भी जाती हैं। तो आपने फॉलो अप करना है, उनका इंटरेस्ट पहले तो बिल्ड करो, उनका ट्रस्ट लेवल आप बनाओ। ट्रस्ट तभी बनता है अगर आप उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, कोई फॉल्स नरेटिव नहीं दोगे, कोई भी ऐसा झूठा वादा नहीं करोगे, और गारंटी शब्द तो अपने माइंड से ही निकाल दो। किसी भी चीज का गारंटी तो लो ही मत। राइट।
क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, प्राइसेस का कभी भी अप जाता है, कभी भी डाउन आता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। मैंने मान के चलो आज किसी को गारंटी दे दी कि इसका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कल को रेट डाउन आ गया तो फिर आपका गारंटी कहाँ गया? वो तो आपको पकड़ेंगे। आप उनको क्लियरली सही तरीके से गाइड करो, बोलो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पर प्राइस अप भी जाता है, डाउन भी आता है, क्यों अप जाता है वो बताओ और क्यों डाउन आता है वो बताओ, और कैसे आपको प्रॉफिट होगा, कितने टाइम में हो सकता है, उसके लिए आपको कितना पेशेंसली वेट करना होगा, राइट? तो वो सब चीजें उनको पहले से डाउट्स उनके क्लियर करके रखो, उनको बता के रखो। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप किसी को पूरी सच्चाई के साथ में सारी चीजें बताते हो। डिसीजंस क्विक होते हैं फिर जब ऐसे अगर आपने उनको ट्रू नरेटिव्स अगर आपने उनको दिए, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी, तो वहां पर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और वो लोग आपके साथ में क्विकली डिसीजन लेते हैं ज्वाइन होने का भी, राइट? ये एक प्रोसेस है टीम बिल्डिंग प्रोसेस में। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो फोर्थ नंबर पे आता है, हमने क्या किया सबसे पहले, क्या किया हमने, लोगों को ढूंढा, ठीक है? ये देखिए अभी स्टेप्स को नोट कर लो अच्छे से। लोगों को ढूंढा, उनको प्रेजेंटेशन यानी कि बिजनेस शेयर किया, फिर उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने उनके साथ में फॉलो अप किया। अब उनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो रिक्रूटिंग करना है आपने। रिक्रूटिंग मतलब कि अपने साथ में ज्वाइन करना है। एडिंग मेंबर्स टू द टीम मतलब कि उनको अपनी टीम में लेकर के आना। तो जब प्रोस्पेक्ट कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो उनको आपने क्या करना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस बताना है, उनका वेलकमिंग करना है, वेलकमिंग मैसेज आप दीजिए। स्टेप बाय आपने उनको गाइड करना है, कैसे वो भी पूरे प्लान को सीखें, कैसे उनके पास में टेक्निकल चीजों का नॉलेज आए, वो सब चीजें फिर आपने उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है, उनको जो चीजें चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करो। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, अब वो आपके साथ में आ चुके हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस उनका वही रहता है, क्योंकि आप डुप्लीकेट तभी कर पाओगे जब आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में देख सकते हो टीम बिल्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, किसी के साथ में हम बात कैसे करें, किसी को कैसे प्लान दें, उसके लिए पहले सारी चीजें प्रेजेंटेशन कैसे दें उसको सीखना है, फॉलो अप कैसे करना है उनको सीखना, जो पहले 3-4 स्टेप आपने किए ना वही सारे स्टेप्स आपने उनको समझाने हैं, बताने हैं, किस तरीके से वो किसी के साथ में बात करें, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें। अब उनके पास में फॉलोअप करने जाएंगे तो डाउट्स भी आएंगे, डाउट्स आएंगे तो फिर वो उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करें, वो तभी होंगे जब वो खुद सारी चीजें सीखेंगे। या फिर आप उनका थर्ड पार्टी करो, एज अपलाइन आप उनके टीममेट्स के साथ में बात करके उनके डाउट्स को क्लियर करो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि जितना भी ओरिजिन एलजीनेस के अंदर में है, ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके अंदर में हमें कौन कौन सी इनकम आएगी, कैसे आएगी, कब से चल रहा है, क्या इसका जो है प्राइस है, कितना लिक्विडिटी है, वो सारी चीजें आप जो है वो सीखो समझो, ट्रेनिंग्स लो और उसको डुप्लीकेट करो, जो चीजें आपने सीखी बस उसी को डुप्लीकेट करते जाओ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ सिस्टम, यानी कि आपने एक सिस्टम तैयार करना है। यानी कि मैंने अभी बोला था ना कि अगर कोई स्कूल में बच्चा छुट्टी कर लेता है एक आध दिन की, उसका सिलेबस पीछे हो जाता है, तो उसको एक एसेट तैयार कर दिया जाता है, उसको उनके फ्रेंड सर्कल के थ्रू, टीचर्स के थ्रू उसको रिकवर कर दिया जाता है। तो आप भी कुछ जो है एसेट्स तैयार करो अपनी टीम के लिए, किसी और के लिए ना सही, अपनी टीम के लिए, खुद के लिए, कि कल को अगर आपकी टीम में कोई नया पर्सन आता है, उनसे कुछ छूट जाता है, तो आप उनको कोई एसेट प्रोवाइड कर सको। जैसे कि ऐसी सिस्टम बनानी होती है जो सिंपल हो, स्क्रिप्टेड रेडी, स्क्रिप्ट्स आप रेडी जैसे हो कि आपने कोई पीडीएफ बनाई है, कोई प्लान प्रेजेंटेशन का पीडीएफ है, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? प्रेजेंटेशन वीडियोस रेडी करना, अगर आप पीडीएफ नहीं शेयर करना चाहते हो इट्स ओके, तो यहाँ पर आप उनके लिए एक वीडियोस बना के रखो प्रेजेंटेशन का, जिसको वो रिपीटेड अगर सुने तो उनको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। डेली रूटीन सेट करना है, सिंपल सिस्टम, फास्ट डुप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिस्टम को क्रिएट करो, और उसको डुप्लीकेट करवाना है तो फास्ट तरीके से डुप्लीकेट करवाओ, ताकि वो भी आगे आगे अपनी अपनी टीम को वही सारे डेटास एंड एसेट्स जो है वो प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप है लीडरशिप एंड सपोर्ट। अब आपने क्या किया,
सबसे पहले क्या किया था? रिपीट कर रही हूँ वापस से। लोगों को ढूंढा, उनको बिजनेस शेयर किया, उनके साथ में फॉलोअप किया, वो आपके साथ कन्विंस हुए, आपकी टीममेट में आए, फिर आपने उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, स्किल डेवलपमेंट की, उसके बाद में आपने एक एसेट्स तैयार किए, सिस्टम तैयार किया। नेक्स्ट नंबर पे आपने फिर, अब वो सारी चीजें सीख गए, अब उनको भी लीडर बनाना है। लीडरशिप एंड सपोर्ट। अब एज अ लीडर उनका क्या काम होता है, या एज अ लीडर क्या काम होता है कि जो वो टीम बनाएंगे, टीम को गाइड करना, उनको सपोर्ट देना, कॉन्फिडेंस लेवल बनाना, वहां पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम, मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन। अब आपकी टीम बन गई है, आप एक लीडर हो, तो आपने अपनी टीम को मोटिवेट भी रखना है। अगर वो कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, उनको डांटने की बजाय उनकी मिस्टेक को सॉर्ट आउट करना, उनको समझाना कि किस तरीके से आप कर रहे हो। वीकली रिकॉग्निशन करो आप अपनी टीम का कि कौन पर्सन एक्टिव है, कौन नहीं है, कौन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, उसके पीछे का क्या रीजन है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करो। आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ, या फिर अपनी नहीं, अपने सीनियर्स की बताओ, किसी का कुछ भी बताओ, कोई ऐसी स्टोरीज क्रिएट जो है वो सारी चीजें उसको आप जो है समझाओ अच्छे से, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। उनको चैलेंजेस प्रोवाइड करो, उनको वो टास्क प्रोवाइड करो जिसको वो कम टाइम में कंप्लीट कर पाए। अगर उन्होंने वो कर दिया, उनको रिवॉर्ड्स दो, उनको अप्रिशिएट करो। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड करना है, मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी बनती है। ठीक है, अगर आपने उनको मोटिवेट करते रहे तभी आपका टीम कंसिस्टेंटली वर्क करेगा, अदरवाइज वो बीच में ही छोड़ के चला जाएगा। मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यानी कि वही सेम चीजें, आपने उनकी वीकली एक्टिविटी चेक करनी है, मंथली सेल चेक करो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेक करो, कितना टीम वो लेकर के आए हैं, कितने लोग वहां से एक्टिव हैं, लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, उन्होंने कितना लर्न किया है, वो सब चीजें आपने चेक करनी है। अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो किए, आपने उसको कंप्लीटली किया, आपका टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। डुप्लीकेशन, रियल मैजिक। जब टीम बनती है ना, अगर उन्होंने जो जो स्टेप्स आपने किए, जो जितने भी स्टेप्स, अभी मैंने 9 स्टेप आपको बताई, यही सारे 9 स्टेप अगर वो अपनी टीम में फॉलो करने लग गए, वो उन्होंने भी फॉलो किए, और फिर वो उनकी जो टीम बनी उन्होंने भी आगे यही स्टेप्स को फॉलो किया, तो हर मेंबर वही प्रोसेस फॉलो करता रहेगा, हर मेंबर्स न्यू मेंबर्स को ट्रेन करता रहेगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और डुप्लीकेसी आएगी, नेटवर्क एक्सपेंड होगा, तो जिससे आपकी टीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। ये था हमारे पास में पूरा टीम बिल्डिंग का अ, एक किस तरीके से हम जो है वो पूरी टीम को किसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सो आप सबने इतना सारा ध्यान से पूरे सेशन को सुना, तो कैसा लगा आपको पूरा सेशन, आप मेरे को बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स जो है वो यहाँ पर ओपन कर देती हूँ। सो आज का ये सेशन इतना ही, मुझे खुद नहीं पता चला कि टाइम कब हो गया, मुझे तो लगा अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन ऑलरेडी 9:49 हो गए हैं। तो बहुत अच्छा था ये। तो अगर आपने इस तरीके से किया ना, डेफिनेटली आपका टीम जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी आगे संदीप सर को। और आपके जो रिव्यूज है, प्लीज आप अपना रिव्यूज जरूर रखिए, क्योंकि रिव्यूज जब आप रखते हो ना, तो हमें भी पता चलता है कि आपके पास में क्या डाउट्स आ रहे हैं, जिसको आप कंप्लीट कर सको। और सेशन को लेकर के रिव्यू जरूर रखो कि आपको पूरा सेशन कैसा लगा। हो सकता है कि आपके पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में उसको कंटिन्यू कर सकें, या कोई टॉपिक ऐसे हो जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो कि हमें इस टॉपिक के ऊपर में भी सेशंस चाहिए, तो हम वो भी लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। सर प्लीज वेलकम, आइए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। संदीप सर। संदीप सर, क्या वॉइस आ रहा है मेरा? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है सर कहीं बिजी हो। तो जिस भी पर्सन ने अपने अपने रिव्यूज देने हैं, वो अपना हैंड रेस करके आ सकते हैं सामने। और तब तक जो है मैं यहाँ पर श्याम सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आप आइए और 2 शब्द जरूर रखिएगा।
चलिए, कोई बात नहीं, आई थिंक सर भी बिजी हैं। तो यहाँ पर एसपी शर्मा सर हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। यस प्लीज वेलकम। थैंक यू नेहा मैम, शानदार। हृदय से आपको जो है ना बहुत बहुत बधाई। आप नियमित रूप से प्लान प्रेजेंटेशन हो, टेक्निकल सेशन हो, और फिर टीम बिल्डेशन का जो आज आपने जो पीडीएफ तैयार किया है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। लव इट। शानदार। क्या चीज होता है, हुनर क्या होता है, सीखना क्या होता है, सिखाना क्या होता है, ये आपसे कोई सीख सकता है। क्या आप में वो गंभीरता है, इसके तो हम बहुत ही मतलब प्रशंसक हैं। सिखाने का, सीखने का जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है ना दोस्तों, देखो, ये रोल मॉडल है हमारी। ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई है एलजीएनएस की। इसने उदाहरण प्रस्तुत किया है, मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन कमाल की है भी सीखने की। तो हम जब शुरू शुरू में जब अटेंड किए ना आपका, तो हम कहे कि अरे भाई मेरे, ये तो इतनी सरल और सुंदर मतलब वाणी से ये समझा रही हैं, तो टीम में तो जान आ जाएगी। तो आपके सेशन को मैंने बहुत बूस्ट किया है। सबको अभी भी जुड़ने से पहले मैं मैसेज आपको करते रहता हूं। लेकिन देखिए कि किसी को वरदान मिल भी जाता है, लेकिन सदुपयोग नहीं करता है। इस धरती पर एलजीएनएस वरदान स्वरूप मिला है नेटवर्कर सा। जितने नेटवर्कर्स है, इसको साध लो मेरे भाई। और आज जो गुरु मंत्र मिला है ना, कि कैसे टीम बिल्डेशन करना है, थोड़ा थोड़ा अमल कर लो, एक एक चीज अमल कर लो। आप इसको जरूर रिपीट करिए, कंटिन्यू 2-3 दिन। प्लान पहले 5 मिनट में आप बहुत फास्ट तरीके से भी देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो रिकैप कर दीजिए, नए लोग को लोग बुलाते हैं, वो 5 मिनट में भी प्लान हमारा बहुत बढ़िया से हो जाता है। टेक्निकल सेशन भी आप बहुत अच्छा, एक जैसे सबको टरबाइन करने का एक सेशन है, चलो आज टरबाइन सिखा देते हैं, ये भी आप बहुत बढ़िया से बता देती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, इतना है आपका सेशन। अगर लोग देखे ना 15 दिन, जो आपने कहा ना, एक सप्ताह में आपके सेशन देख करके लोगों में आग आ जाएगी, बारूद हो जाएगा उनका जो ये जो कंफ्यूजन है ना, उनकी आंखें जो है ना ठक से, उनका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा अगर आपका सेशन लोग अटेंड कर लिया तो। कमाल का है। मैं बहुत ही बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो चीज है ना, इससे सीखिए। एक सीधा साधा बात बोल देता हूँ, दुनिया में लोग नकल करने के लिए मना करता है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ नकल करो, मत लगाओ अपना अकल, करते रहो नेहा की नकल। क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू डियर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर। साधुवाद। थैंक यू। यस, नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूंगी सरफराज सर। माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। जी गुड मॉर्निंग मैडम साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी माशाल्लाह, बहुत आपने आज जो आपका जो लेसन था, जो आपने प्लान प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा। आपने, आप यूं समझ लें कि आपने मुर्दे में जान डालने वाली बात की है। इतने अच्छे तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट किया है कि माशाल्लाह, मैं समझता हूं कि जितने लोग भी, ये 202 लोग जो है ना वो हाजिर हैं मीटिंग में, तो सब लोगों को जो है ना वो बहुत एक आप यूं समझ लें कि उनको मोटिवेशन मिली है। और इंशाल्लाह ऐसे ही, जैसे जिस तरीके से मैडम साहब आपने माशाल्लाह, आप, अल्लाह ने आपको ये इतनी अच्छी जो है ना दी है, क्वालिटी दी है बयान करने का, बताने का, ये सब लोगों के पास नहीं होता। और जैसे जितने भी ये लोग हैं, अगर इन्होंने ऐसे ही अमल किया तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये आपकी टीम और इन सब लोगों की टीम जो है ना वो बिल्ड करेगी। तो बाकी मैं, मैम साहब, आपको बहुत ज़्यादा इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी मेहनत को, आपकी स्ट्रगल को, कि जैसे माशाल्लाह आप लेसन दे रही हैं, ये आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका आपको भी बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। और ये LGNS जो सिस्टम है, ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इसके अलावा मैडम साहबा, ये दो रिक्वेस्ट हैं आपके साथ मेरी, कि एक तो जब आप ये तैयार करती हैं ना प्रेजेंट प्लान, ये जो लिंक वाला, उसमें ना ये मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो उसमें पाकिस्तान का टाइम भी नोट कर लिया करें, क्योंकि
आपका 9 बजे का टाइम है, हमारा 8:30 बजे का टाइम होता है, वो भी साथ काइंडली ज़रा नोट कर दिया करें, ठीक है। तो बाकी माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मैं आपको मैम साहबा, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स कि बहुत आपका अच्छा तरीका है माशाल्लाह, आपका जो मेथड है बताने का समझाने का, ये एक बहुत ही एक जैसे कोई बहुत आला टीचर होता है ना, जैसे तो ये इस तरह ये आपका एक टीचिंग वाला स्टाइल है कि जो आपके जितने भी ये स्टूडेंट्स ही हैं, आपके जितने मीटिंग में लोग हाजिर होते हैं, तो उनको बहुत नॉलेज हासिल हो रहा है और आपका तरीका बहुत अच्छा है। तो वेरी वेरी थैंक्स मैडम साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके रिव्यूज मेरे को बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट जो है रंजीत कुमार जी, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज वेलकम। रंजीत कुमार सर, आपका माइक ओपन है। यस मैम। जी। एक छोटी सी युक्ति है मेरी कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, और ओरिजिन करिए और फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। सर, माई सेल्फ रंजीत कुमार, मैं लखीसराय बिहार से हूं, और इसी महीना मेरा V1 कंप्लीट होने वाला है। तो मैम, मेरा 9 बजे का सेशन खुद से मैं करता था, और जब मैंने आपका जूम एक दिन मैंने देखा, लगभग हमको लगता है 6-7 दिन पहले, तो मैं 9 बजे का सेशन बंद करके और टोटल का टोटल ग्रुप को मैंने आपके ग्रुप में कन्वर्ट करवा दिया कि जो चीजें, अगर एजुकेशन कहीं से मिल रहा है तो उसको लेने में क्या बुराई है। और हम लोग एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, और एक ही रास्ता है इस कॉन्सेप्ट में सक्सेस होने का, उसका नाम है एजुकेशन। और वो आपके माध्यम से इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सुनने को लगता है कि मेरा तो ग्रुप, मैं खुद आपका दीवाना हो गया हूं सुन सुन के। बहुत बेहतरीन मैम। बस इसी तरह से लोगों को गाइड करते रहें, और आपकी मंजिल तो ऊपर जाएगी ही, साथ में कई लोगों का जनरेशन चेंज हो जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही बस आप मुस्कुराते रहें और प्लान देते रहें। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी आलोक कुमार जी को, प्लीज वेलकम। आलोक कुमार सर, आपका माइक ओपन है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं बिहार हाजीपुर से हूँ। जी। मैं पिछले 1 महीने से इस सिस्टम में हूँ, और काफी कुछ आपके द्वारा, और अभी रंजीत सर आए थे, वो भी हमारे सीनियर अपलाइन में से आते हैं। तो काफी कुछ सीखते सीखते अभी तक एक छोटी सी टीम बनी है 17 लोगों की, और सीख रहा हूँ। मैं एक छोटा सा जानकारी लेना चाह रहा था कि जो बिटगेट वॉलेट होता है और ऊपर में फंड का जो ऑप्शन देता है, क्या वहां पे फंड डाल के कुछ खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है? बिटगेट वॉलेट में सर, जी। सर ऐसे में बिटगेट वॉलेट जो है वो एक्चुअल में एक एक्सचेंज भी है, तो वहां पर लिया भी जा सकता है। बट हम लोग अभी यूजली उसको ओरिजिन एलजीनेस के लिए ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो क्या वहां से हम लोग डाई या एलजीएनएस नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट? सर वहां पर देखिए प्रोसेस है एक पूरा, एलजीनेस को परचेज करने का एक पूरा प्रोसेस है, तो हम अगर प्रोसेस के साथ में चलेंगे ना तो बेटर रहेगा। लेने के लिए हम लोग वहां पर सबसे पहले तो यूएसडीटी आना चाहिए आपके पास में। जैसे यूएसडीटी आया तो हम यूएसडीटी को फिर कन्वर्ट करते हैं डाई में। तो डाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्वैपिंग करना होता है। फिर हम डाई से एलजीएनएस जब लेते हैं तो वो यूजुअली हम लोग अपना आईडी ओपन करके लेते हैं, पूरा एक प्रोसेस है। आप ले सकते हो सकता है कई बार उसमें प्राइस अप ज्यादा हो गया, कोई गड़बड़ आ गई, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिस्टम के साथ में चलेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम सिस्टम से अलग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर सर कोई भी अगर आप लीडर के साथ में कनेक्ट होंगे तो वो डेफिनेटली आपका फॉल्ट निकालेंगे, बोलेंगे कि आपने फिर पूरे प्रोसेस के साथ में नहीं पाए किया। समझ रहे सर? जी जी। जी। तो मतलब बाइनेंस से ही यूएसडीटी लेकर जो प्रोसेस है उसी को करना है? हाँ बिल्कुल, प्रोसेस के साथ में करोगे ना सर, कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
नेक्स्ट यहाँ पर मुकेश गुप्ता जी, प्लीज वेलकम। यस यस यस, क्या मेरी आवाज आपके मंच पे सभी लोगों के बीच आ रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू नेहा जी, आपने आज हमें इस पैनल पे बोलने का 2 शब्द अवसर दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का आपका पीडीएफ के द्वारा, स्लाइड के द्वारा आप एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे आपने जो इस मंच पे साझा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा नाम मुकेश गुप्ता है और मैं बेंगलोर से अभी बात कर रहा हूँ, रहने वाले बिहार से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गुड अपलाइन जस्ट अपलाइन डायरेक्ट स्पॉन्सर सुजीत सर खगड़िया से हैं, जो कि मेरे रिलेटिव में लगते हैं, मेरे ससुराल के हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं। उनके माध्यम से हमें ये चीज मिला है, उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जो कि हमारे जीवन में LGNS प्रोजेक्ट आया है, जो कि बहुत बड़ा काम करने के लिए आप सबों के बीच, और हम सब मिल करके बहुत बड़ा काम करेंगे। और मेरा टीम अभी लगभग 20 का टीम बन चुका है, और हम टीम के साथ बिल्कुल आप लोग जो स्लाइड के हिसाब से बोलते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक के साथ हम लोग मार्केट में जाकर करके प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों को अपना सिस्टम के बारे में बोलते हैं, वो एक एक करके, आज न कल, 1 महीना हो, 2 महीना हो, साल भर कई बहुत लोगों को ऐसे होते हैं, पैसे की मजबूरी होता है, लेकिन उसको फोकस होता, मैं करूंगा, ये चीज अच्छा चीज है। 10 LGNS का 5 साल का हम लोग उसको कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पेन डायरीज बता देते हैं, उन LGNS का ही कैलकुलेटर, अलग से नहीं, मोबाइल का या वो जो हम हिसाब करते दुकान, उसका नहीं, LGNS का जो आता है ना, आप सिस्टम का कैलकुलेटर, उसी का कैलकुलेटर करके बताते हैं। कल की परसों 12,000 का हमारे टीम में मेरा शाहरुख भाई किया, उसके पहले 12,000 किया था, उस टाइम 8 रुपया रेट था, उस टाइम कम मिला LGNS, कल जो मिला है 20 मिला है। तो आपने जो मेरे को 2 शब्द बोलने का अवसर दिए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी अपने अपने मुखारबिन से कुछ कुछ बातें रखना चाहते हैं, रखेंगे। इसी के साथ ओवर टू यू माइक, नेहा मैम, आपने 2 शब्द बोलने का अवसर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो यस, आज मेरा भी मन है कि सबका रिव्यूज यहाँ पे लूं, बट यस, थोड़ा सा अभी जितने हैंड रेज हैं, इससे मैं ज्यादा बोलूंगी कि प्लीज शॉर्ट में अपना रिव्यू रखिएगा, तो ताकि बाकियों को भी मौका मिल पाए। नेक्स्ट मैं बुलवाना चाहूंगी दीपाली जी को, प्लीज वेलकम। दीपाली जी, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो मैम, आवाज जी आ रहा है मेरा? जी जी जी, आ रहा है। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी आवाज तो कोयल की आवाज है मेरे लिए। जो आपकी आवाज से इतना सुकून मिलता है ना, कि आज की दिन की शुरुआत इतनी मस्त होंगी जो आपका आवाज में है। दम जो है बिजनेस में तो दम है, लेकिन जो नारी शक्ति है ना, ये तो सब कुछ, आपको तो बहुत बड़ा सलूट है। मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं दीपाली गिरटकर गढ़चिरोली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। जो आदिवासी एरिया है हमारा जिला, गढ़चिरोली जिला एक आदिवासी एरिया है, नक्शाग्रस्त एरिया है, और हमको नक्शाग्रस्त करके पहचाना जाता हुआ है। हमारा जिला है गढ़चिरोली जिला, वहां से बिलोंग करती हूँ। 1 महीना हो रहा है मैं बिजनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर, और बहुत कुछ मार्केटिंग की हूँ मैंने, लेकिन इसके जैसा दम तो कहीं नहीं मिला है रे बाबा, बहुत ही जबरदस्त है। और आपके जैसे नारी शक्ति रहेंगे तो क्या बात है, बोलने का कुछ मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। पार्ट टाइम में जॉब करती हूँ। जब रात को 9 बजे मीटिंग होती है, मेरी 9:30 हाँ 9 सवा 9 बजे छुट्टी होती है, उस टाइम मीटिंग चालू हो जाती है, मैं लगा देती हूँ रेड को, एटलीस्ट आपकी रिकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड सर्कल को भेजी हूँ कि देखिए नारी शक्ति में क्या दम है। आपकी जो मीटिंग होती है वो रिकॉर्डिंग, जैसे आपकी रहे और मैडम कुछ है उनकी भी लेते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि जॉब पे है, वहां पे हमको मीटिंग अलाउड नहीं है, तो और वहां पे हम रिकॉर्डिंग करती हूँ। मेरे 4-5 फ्रेंड लोग दिखाई, वो उनको बोली कि सिर्फ तुम 8 दिन सुनिए, 8 दिन के बाद आप मुझे बताइए क्या है, लेकिन 8 दिन प्लीज सुनिए। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं खुद मेरी पूरी फैमिली के यहाँ पे कॉइन ली हूँ सबके, आज मेरे 20 टीम, मेरे टीम में 20 लोग हो गए हैं।
पूरी मेरी टीम, पूरे पहले फैमिली को ली हूँ। पहला जो पैसा आना है वो घर में आना चाहिए, बाद में अपन किसी और को देना चाहिए। और मेरे फ्रेंड सर्कल में, और मेरा एक ड्रीम है हर महीने के 5 निकालना है तो निकालना है। ये ड्रीम करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आपके जैसे इतने मधुर सुर और ताल से अगर हमको बिजनेस बताने वाला वैसे नारी शक्ति मिलेंगी तो सही में बोलती हूँ ना, घर घर नहीं कि अपने ऑरिजिनल रहेगा। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ मैम आपको और सबको कि बहुत अच्छा है। सही में आइए। जिस टाइम में आई थी सिर्फ 10 कॉइन से आई थी, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था मैं उस दिन ठान ली थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को मैं गिफ्ट दूंगी। तो मैंने मेरी गाड़ी को दांव में लगा के, मेरी गाड़ी को गिरवी रख के मैंने वहां पे मेरे बच्चे को गिफ्ट दी हूँ। ऐसे में बहुत ही अच्छा है। मैं मेरे पास शब्द नहीं है मैम, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एनी टाइम कोई भी मीटिंग रहे, मैं जैसे ग्रुप को जाती व्हाट्सएप कुछ नहीं देखूंगी लेकिन ग्रुप देखूंगी। ग्रुप में देखते रहती हूँ कहाँ से लिंक आई है, कहाँ से क्या मैसेज आया है, वो देखते हुए काम करना है। धीरे धीरे चल रहे हैं। और सही में अपने को, मुझे एक ही ड्रीम करना है सब लोगों से, सब अपने पैनल के लोगों से, कि जब घर घर में नारे लगाते हो जय श्री राम, हर हर महादेव, हर इसके वैसे अपने को ओरिजिनल्स का नारा लगाना है। हर घर में, हर घर में जाना चाहिए अपना ओरिजिनियस। उसमें अभी उसी टाइम अपन बोलेंगे कि अपन सक्सेस हो गए। आज हमारे इधर आदिवासी एरिया है, बहुत डीप एरिया है, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन मुझे सबके घर में एक भी कॉइन अगर गया तो बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये मेरी ड्रीम है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया। आपको मेरी तरफ से और सैल्यूट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड यस मैम, रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग यहाँ पर हमारे मैंने चैनल शेयर किए हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, वहां पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो होते हैं सेशंस, उनके लिंक्स वहां पर डाल दिए जाते हैं, तो आप रिपीटेड भी वहां पर सुन सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, आप लोग वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अभी 10:08 हो चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज शॉर्ट में रिव्यू रखिएगा। नेक्स्ट बताना चाहूंगी, सॉरी, मैम अजय मैं जी को। मैम जी, मैम इसके श्याम बोल रहा हूँ जी सर, श्याम सर प्लीज वेलकम सर। जी। मैं मुझे इंटरप्ट किया, सॉरी इसके लिए। देखिए, नारी शक्ति की बात आती है और नारी का रूप एक ऐसा होता है कि वो माँ है, वाइफ है, बेटी है, ठीक है। तो नारी के बगैर तो इस सृष्टि का कोई सम्मान नहीं है। नजरिया और नजर सही रखे तो आदमी बहुत अच्छा रहता है। जो से अभी पीछे मैम ने बोला, आदि शक्ति से मतलब जब तक घर घर पहुंचाएंगे तभी हमारी एलजीनेस की जीत होगी। और इसी चीजों को सुन के मुझे इतना मतलब वो हुआ कि मैं बीच में ही, मतलब आपने कॉल किया था तो उस समय थोड़ा सा एक फोन पे मैं बात कर रहा था इसलिए नहीं आ पाया, सॉरी उसके लिए। लेकिन ऐसी चीजें उन्होंने बोली कि रियली में मतलब मन गार्डन गार्डन हो गया खुशी के मारे। मतलब हर घर 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 पहुंचाना है। देखिए, ये सब सोच हमारी नारी शक्तियों में आ जाएगी ना, क्योंकि देखिए सारी शुरुआत माँ से होती है। हमारा जन्म हुआ है तो माँ ने दिया है, ठीक है। पापा का तो सिर्फ नाम है। तो इस वजह से माँ का और नारी शक्ति का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और अपना भारत देश एक ऐसा है कि जहाँ पे सभी लोग सम्मान करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ के पैर छू के जाते हैं। तो माँ का प्यार मतलब इस शब्द में अगर बोलने पे आ जाएगा तो पूरा दिन चला जाएगा। टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो जबरदस्त रहा, मैम का भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। आपका प्रेजेंटेशन तो सदैव, जैसे एलजीनेस सदैव के लिए, वैसे ही नेहा मैम हमारी सदैव के लिए। और मुस्कुराते हुए आप और भी बहुत अच्छे लगते हो। प्यारे से बच्चे हो, क्यूट से, छोटे से, हम सबके दुलारे हो, हम लोग के टीचर हो, हम लोग के प्रोफेसर हो आप। और नारी शक्ति की बात हो, लबीना मैम और अंजू मैम ना हो तो हो नहीं सकता। जरा उन लोग को भी देखिए, उन लोग के रिव्यूज लीजिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, जय एलजीनेस। थैंक यू सो मच सर। ये लवीना मैम को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। मैम आप भी को होस्ट हो, प्लीज आप आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्याम सर, थैंक यू नेहा मैम। और मैम आपका प्रेजेंटेशन आज का बहुत ही अच्छा था। आपने जो टीम वर्क के ऊपर बताया, मतलब एक्चुअल में जो लोग काम नहीं भी करते होंगे ना, वो ये टीम वर्क के सारे बेनिफिट्स सुन के काम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। आपने इतनी डीपली एक एक पॉइंट बताया है टीम वर्क करने का क्या क्या फायदा है। और फ्रेंड्स, टीम का तो मतलब ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मतलब हम लोग अगर टीम वर्क करेंगे तो हम लोग ज्यादा चीजें हासिल कर पाएंगे। अकेले हम जल्दी जल्दी तो चल सकते हैं, लेकिन टीम के साथ चलेंगे तो हम ज्यादा दूर तक चल पाएंगे। और ये बिजनेस ही इतना अच्छा है कि सिस्टम तो हमें सपोर्ट कर ही रहा है, बट टीम का एक सपोर्ट मिल जाता है ना, तो अलग अलग लोगों के स्ट्रेंथ्स जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो ही जाता है।
और एक एलजीएनएस भी लोगों की जिंदगी में अगर इतना बदलाव ला सकता है आने वाले सालों में, तो हम जरूर इतनी कोशिश कर ही सकते हैं कि एक एक एलजीएनएस तो हर घर में पहुंचा ही सकते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल टीम वर्क पे काम कीजिए और जल्दी जल्दी सब लोगों को रैंक मिल जाएगी, जैसे रेट आगे बढ़ेगा अनु भी आएगा। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, कि अच्छे से काम करो, टीम वर्क पे फोकस करो। आज सारे बेनिफिट्स तो हमने वैसे भी सुन लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी लास्ट में यहाँ पर 2 पर्सन्स का ही हैंड रेस मैंने किया, बाकियों का हैंड डाउन किया है क्योंकि टाइम ऑलरेडी जा रहा है। तो आपके रिव्यूज हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है मैं यहाँ पर अजय जी को इनवाइट करना चाहूंगी। हाँ यस, मैंने आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू नया मैडम। और इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका देने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं पिछले लगभग 1 वीक से मान के चलिए कि आपके इस सुबह के जूम में जुड़ता हूँ, और नो डाउट जो यहाँ सीखने को मिलता है, जिस बारीकी से आप बताते हैं और एक एक चीज को कवर करते हैं टेक्निकली, हर पॉइंट को बहुत विस्तृत से, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि डिटेल में, कि जब तक आदमी को समझ में कैसे नहीं आएगा, जब इतना डिटेलिंग आप करते हैं किसी चीज में, और एक नहीं 2 बार 3 बार से, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। आज बहुत सारी बातें हुई हैं मंच पर, मैं भी ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा आपका, लेकिन निश्चित तौर पर मातृशक्ति की बात हुई, तो मातृशक्ति तो है हमारे हिंदुस्तान में, यही तो एक बात है कि मातृशक्ति कहीं से भी पीछे नहीं है हमारी। मैं देख ही रहा हूँ मंच पर आपके जुड़ने से, और आपका जो अभी बताया गया उसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जो वीडियो ऑन करके अपना सेशन रखते हैं, प्लस एक एक क्वेरी को क्लियर करते हैं, टेक्निकल हो चाहे जनरल हो, वो उससे मंच की शोभा बढ़ जाती है और जीवंत हो जाता है मंच। बाकी मैंने मैक्सिमम देखा है कि लोग अपना वीडियो ऑफ करके बताते हैं, तो उससे जो इंटरेक्शन होता है वो लाइव वैसा लगता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी और खूबी है जिसको आपने बरकरार रखा है, तो मैं आपका पुनः धन्यवाद कहना चाहूंगा। और बस एक छोटी सी चीज मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि, और एक चीज मैं कहना भी चाह रहा हूँ, ये याद आ गई कि मैडम ने बीच में कहा था कुछ गिरवी रख के, ठीक है उनका अपना ओपिनियन है, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने किया, बच्चे के लिए अपने दिया, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एलजीनियस 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए है। तो जो भी साथी आए यहाँ पर, वो लंबे समय के लिए आए। विजन 6 महीने साल भर तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो फिर दोष हम सिस्टम को देते हैं क्योंकि रेट का। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जो अभी रेट चल रहा है, उस रेट पे यदि आपने एवरेज कर लिया या अभी ले लिया, तो निश्चित तौर पे आप इससे हमेशा आगे ही देखेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ मैडम कि मैं अभी पिछले 2 या 3 दिन से जो अपना लॉगिन करता हूँ आईडी को, तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन जैसा वो आता है आपका फिशिंग वाला, और बैक सेफली या नीचे आता है एनीवे, तो वो मुझे आ रहा है। तो इसका कोई इशू तो नहीं है, या इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? किसी साथियों को और आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसका बता देंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। मैंने अभी ये बिटगेट वॉलेट में आ रहा है। जी, बिटगेट में। ओके सर। एक्चुअली मैंने अभी इसके बारे में चेक नहीं किया, बट हो सकता है कि देवा सर को इसके बारे में जरूर पता हो। तो देवा सर, अगर आपको इसके कोई नॉलेज है तो आप प्लीज इनका क्वेरी सॉर्ट आउट कीजिएगा। कोई फिशिंग मैसेज आता है बिटगेट वॉलेट के अंदर में। थैंक यू मैम, माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी लीडर्स को, जो जितने भी लीडर्स आकर के अपना अपना रिव्यू रखे आज के पूरे सेशन में। क्योंकि आज का जो सेशन था, मैं भी चाह रहा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं हर किसी का रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि सेशन इतना इंफॉर्मेटिव था ही। आज मैम ने जो टीम बिल्डिंग के ऊपर जितने भी जो है स्टेप्स हम लोगों को बताए, हम सभी लोग अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है बहुत तेजी से हम लोगों की टीम जो है ग्रो होने वाली है। तो मैं जो है नेहा मैम को पिछले 5 से 6 सालों से जान रहा हूँ, और रियल में वो जब डे 1 से जब से मैं उनको जानता हूँ, तब से मैं उनके अंदर इस लेवल के एजुकेशन को जो है डेवलप देख रहा हूँ। उनके पास में मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा अनुभव है, और इससे पहले भी उन्होंने जो है एज ए ट्रेनर का काम ही किया है,
और उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है टीम बिल्डिंग का काम किया है। मैं पिछले सिस्टम में भी वो हमारे साथ में ही थी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारी अनुपस्थिति में उस समय भी जो है हमारे पूरे टीम को जो है एजुकेट किया था। आज भी वो वही काम कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है ये चीज पता चलता है कि एक ट्रेनर के अंदर जो है एक एजुकेशन की जो भावना होती है अपने एक स्टूडेंट्स के लिए, वो निस्वार्थ होती है, जो कहीं ना कहीं एक जो है नेहा मैम के अंदर देखने को मिलती है। वो जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सिखाने की कोशिश करती हैं, ये कहीं ना कहीं उनका एक बड़प्पन है। और इस पूरे मिशन सक्सेस को यहाँ पर कोई भी जो है पार्शियलिटी किसी भी टीम के साथ में नहीं है। हर एक लीडर्स को यहाँ पर इक्वल जो है इक्वलिटी दी जाती है। हर एक लीडर्स यहाँ पर जो है चाहे किसी भी टीम का पर्सन क्यों ना हो, हर किसी लीडर्स को जो है यहाँ पर जो है उनको सम्मान दिया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। हर किसी लीडर्स का यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज मैं जो है आपसे कहना चाहूंगा कि इस सेशन को हम लोग डे बाय डे जो है प्रमोट करें। आज भी मैंने 2-3 ऐसे यूनिक जो है लास्ट में हमने कुछ देखे, जैसे कि एक सर आए थे, उन्होंने बोला कि हमारी भी 9 बजे की मीटिंग चलती थी, मैंने इस एजुकेशन को देख करके अपनी मीटिंग बंद कर दी। तो सर, ये जो आपने बलिदान किया है अपने टीम के लिए, और ये जो आपका समर्पण है इस अपने टीम और अपने इस जूम के प्रति, तो इसमें जो है कभी भी हम जो है आंच नहीं आने देंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएंगे। डे बाय डे जो है हम यहाँ पर अपने और भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ला करके आपको एक हायर लेवल का जो है एजुकेशन यहाँ पर क्रिप्टो के प्रति प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं भी जो है आप लोगों को एक जो है हर महीने करीब जो है 3 से 4 दिन 5 दिन का एक क्विक, मतलब वीकली एक बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तो नहीं बोलूंगा, इतना एडवांस आपको क्रिप्टो में जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपको एक क्रिप्टो की एक सही नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप खुद का एक ड्योर करके अपना जो है इस सिस्टम में कभी भी जो है आप कोशिश करेंगे कि अच्छे और रिलायबल सिस्टम में ही जो है आप कदम बढ़ाएंगे। हालांकि जितने भी लोग एलजीएनएस में कदम बढ़ा चुके हैं, अगर वो सिस्टम को बहुत ही गहराई से समझ लिए हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी अदर प्रोजेक्ट में जाने के लिए। लेकिन फिर भी एक होता है कि मार्केट में हर तरीके के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है रिसर्च करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं उनको जो है उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है। बस आप जो है जो भी अगर आपको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग बस खाली उनको ये बोलिए कि आप जो है हमारी 1 हफ्ते की मॉर्निंग की मिशन सक्सेस की जूम सेशन हमारा अटेंड कर लो। आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात आती है, अभी जो सर ने क्वेरी की थी, सर ने ये बोला था कि अभी जो फिशिंग का एक हमारे पास में एक वो आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं, जो ये सब होते हैं नॉन कस्टोडियन वॉलेट। ये जो है हम क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारे ब्लॉकचेन के वॉलेट को एक्सेस करने का काम करते हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी का एक लेयर होता है हर एक उसके अंदर, जैसे कि बिटगेट के अंदर और टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, इन सब के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि टोकन पॉकेट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है AMM मॉडल पर काम कर रहे होते हैं, ऑन चेन डेटा जो है करते हैं। तो जहां पर कुछ क्या होता है कि देखिए, आखिर जो डैप का हमारा जो वो है URL है, उस URL को मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस समय कभी कभी जो है कुछ नॉन कस्टोडियन वॉलेट उनको जो है एक सस्पिशियस एक्टिविटी के साथ में जो है उसे ट्रैक कर लेता है। तो इस कारण से वो सिर्फ एक वार्निंग होती है कि क्या आप जो है ये फिशिंग URL भी हो सकता है। बस अब उसमें नीचे ये भी लिखा होता है कि आप अगर श्योर हैं कि आप सही एप्लीकेशन सही URL में क्लिक कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज जो है आपको एक वार्निंग है खाली दी जाती है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस एक चीज ध्यान रखना कि origin.defi.io, बस इसी से आप ओपन करना। तो जो है आपको ये प्रॉब्लम अगर दिख भी रही है, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए रहेगी और कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक वो हट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे आपने कि क्या इसको हटाने का कोई प्रोसेस है, इसको हटाने का एक प्रोसेस है। आप चाहे तो टोकन पॉकेट का यूज करें, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। टोकन पॉकेट भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, उसमें आप उसको यूज करें तो ये समस्या वहां पर खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। मैं बीच में जी जी जी
देखो सर, श्याम सबको सर। जी, मैं कह रहा था सबको ये जरूर बता दीजिए, एक वैलेट पे एक ही मतलब आईडी लगाएंगे, दूसरी आईडी कोई ना लगाए प्लीज, क्योंकि वो सबको नहीं, अथॉरिटी नहीं देनी है। नेहा मैम, आपको सुनाई पड़ी क्या श्याम सर क्या? नहीं सर, मैं भी वही सोच रही हूँ सर ने क्या बोला अभी। समझ में नहीं आया। ओके ओके। सर ने इतना जरूर बोला है कि एक वॉलेट पर एक ही आईडी बनाए, बस जी उसके जी बाद का नहीं सुनाई पड़ा है ना सर? जी सर, जी सर, यही कहा है ये। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो सर ने भी श्याम सर हमारे बीच में साथियों बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और वो जो है इस समय क्लोज टू वी टू है। बहुत जल्दी जो है गुड न्यूज मिलने वाली है हमारे इस टीम में, जो है वो भी जो है V2 की बनने वाले हैं। तो बहुत जो है अनुभवी लीडर है और ग्राउंड टू अर्थ लीडर है। और आज उन्हीं की मार्गदर्शक से जो है उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो है उनका जो बड़े भाई जैसा हमारे दोनों लोगों के बीच में जो रिश्ता है ना, तो वो जो है हमेशा बना रहेगा। और मैं इतना जरूर बोलूंगा, उन जैसा अपलाइन, उन जैसा लीडर मिलना शायद ही जो है इस इंडस्ट्री के लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि उनके उनके जैसा जो है लीडर हमको मिला है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों के बीच में जो इस सिस्टम में जो हमारे इस मिशन सक्सेस की आन बान शान है, जिन्होंने इस जो है मीटिंग की शुरुआत की, वो जो है हम लोगों के बीच में हमारे बिग बॉस सुरेश कुमार सर हैं, जो कि V5 इस सिस्टम में और बहुत अच्छे लीडर हैं। तो हम सब लोग थैंक्स जरूर करेंगे, उनके लिए भी एक डिजिटल क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि बीच बीच में वो आते हैं, मैं क्योंकि वो थोड़ा सा व्यस्त ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से डेली मैं उनको इनवाइट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी जो है वो रहते जरूर है हम लोगों के बीच में, और हमेशा जो है सुनते हैं। मुझे भी नहीं पता चलता कब आते हैं कब जाते हैं। ठीक है। तो थैंक यू। हम सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका भी स्वागत करेंगे, कि बहुत अच्छा उन्होंने उनके द्वारा भी मार्गदर्शक मिला है। मुझे लगता है यहाँ पर जितनी भी टीम आती है 85% टीम लगभग उनकी भी टीम, उन्हीं की टीम में होगी। तो थैंक यू लीडर्स। अब मैं माइक अगेन देना चाहूंगा नेहा मैम को। मैम आइए और आगे इस मीटिंग को वाइंड अप करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू माइक सो ओवर मच टू यू। सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। सो आपको ऐसे ही वैल्यूएबल सेशंस मिलते रहेंगे। आप लोग जो है जरूर से आइए हम लोगों के साथ में। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और जितना भी सेशन हुआ है, आज का भी सेशन आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डेड सेशन पूरा मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज रखे हैं मेरे लिए और लवीना मैम और हमारी पूरे टीम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि आपको अच्छे से हम लोग जो है वो सारे सेशंस जो है वो प्रोवाइड करें। और इवनिंग में मिलेंगे वापस प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में। तो आप सभी लोग अपने अपने न्यू गेस्ट को लेकर के आइए प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो ताकि उनको पूरा प्लान जो है वो अच्छे से समझ में आ पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं इवनिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। थैंक यू।